साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी का आज का टॉपिक है ब्रह्म ज्ञान का महत्व और ब्रह्म ज्ञान क्यों ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। जैसे जब तक कोई सोया रहता है तब तक उसे पता ही नहीं चलता कि संसार में क्या हो रहा है। इसी प्रकार मोह रात्रि में सोया हुआ जीव तब तक वास्तविकता से दूर ही रहता है जब तक उसकी नींद नहीं टूटती और वह आंखें खोलकर नहीं देखता कि वास्तविकता क्या है। आंखें बंद रहने में और आंखें खुलने में जितना अंतर है उतना ही अंतर ब्रह्म को जानने और न जानने में है। आंखें खुलना मानो ज्ञान दृष्टि से परमात्मा को देखना है और आंखें बंद रहना मानो ज्ञान दृष्टि से रहित होकर मोह रात्रि में सोए रहना है। भौतिक जगत की चकाचौंध में परमात्मा को न देखना ही भूले रहना है। कभी कभी नींद में स्वप्न दिखाई देने लगता है। स्वप्न में हमारे पीछे कभी कुत्ता भौंक कर भागने लगता है, कभी कई कुत्ते हमारा पीछा करने लगते हैं, कभी सांप पीछे पड़ जाता है और हम जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, परंतु इतना भाग भी नहीं पाते। अनेक चिंताओं में हम रोने लगते हैं। उस वक्त हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक वह है जो हमें जगाकर उस स्वप्न का अंत कर दे, क्योंकि स्वप्न समाप्त होते ही सारे दुखों से अपने आप छुटकारा मिल जाता है। इसी प्रकार मोह की रात्रि में जीव भी जगत रूपी स्वप्न देख रहा है और अनेक चिंताओं से मरा जा रहा है। उसे अपनी परिवार की, मृत्यु की, बीमारी की, न जाने कितनी दुख चिंताएं लकड़ी में धुन की तरह खाए जा रही है। इस विपत्ति के समय जीव का भी सबसे बड़ा शुभ चिंतक वह महात्मा होता है जो उसे ब्रह्मानुभूति कराकर जगा देता है और उसे सभी दुखों, चिंताओं और आपत्तियों का अंत कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में मोह निशा जग सोवन हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, एही जग जामिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। सुख, शांति और आनंद ये तीनों स्थितियां परम सुख प्रदान करने वाली होती हैं। सुख इंद्रियों का होता है। ब्रह्मानुभूति होने पर जीव इन तीनों से भी ऊपर परम शांति अथवा परम आनंद की सर्व सुखद स्थिति का अनुभव किया करता है। इस आनंदमयी विलक्षण स्थिति का शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वे लोग ब्रह्मानुभूति के बिना कितने बड़े सौभाग्य और परम सुख से वंचित रह जाते हैं, जो मानव देह धारण करके भी इधर ध्यान नहीं देते। अनंत जन्मों की विविध योनियों में कष्ट उठाने के बाद यह मानव जन्म मिला है। अतः वे मनुष्य धन्य हैं जो विवेक के द्वारा किसी संत की कृपा से ब्रह्मानुभूति करके जीवन मुक्ति का आनंद लूट रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई सिर, धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। दुर्लभ विवेक युक्त मनुष्य देह को प्राप्त करके भी जो ब्रह्मानुभूति का प्रयत्न नहीं करता, उससे बड़ा मूढ़ और आत्मघाती अन्य कौन होगा। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करता हो, देवताओं का पूजन करता हो, अनेक शुभ कर्म भी करता हो, परंतु जब तक उसे ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा तब तक 100 कल्पों तक भी उसकी मुक्ति नहीं होगी और आवागमन के चक्र में फंसा दुख भोगता रहेगा। केवल गुरु ज्ञान से ब्रह्मानुभूति करने पर ही संसार सागर में डूबता हुआ जीव अपना उद्धार कर सकता है। विविध कर्मकांड चित्त की किंचित शुद्धि के लिए तो है, परंतु परम पदार्थ की प्राप्ति के लिए नहीं। वस्तु की प्राप्ति अथवा ब्रह्मानुभूति तो ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न साख्यादि दर्शनों के अध्ययन से। कर्म और विद्या से भी मोक्ष मिलने वाला नहीं।
वह तो केवल ब्रह्म का स्वयं अनुभव करने से ही सिद्ध हो सकता है। जैसे जो डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेकर सेवन करता है, उसी की ही बीमारी दूर होती है। किसी और के द्वारा किए गए प्रयत्न से किसी और को लाभ नहीं होता। उसी प्रकार ब्रह्म का अनुभव उसी को होता है जो सद्गुरु की शरण में जाकर इसका प्रयत्न करके गुरु प्रदत्त ज्ञान दृष्टि द्वारा परमात्मा को देखता है। धर्म ग्रंथों का अध्ययन, व्रत आदि ब्रह्मानुभूति के बिना भव बंधन को काट नहीं सकते और ब्रह्मानुभव के पश्चात इसकी वैसी ही जरूरत नहीं पड़ती। शब्द जाल तो मन को भटकाने वाला महावन है। अतः तर्क वितर्क छोड़कर किसी तत्वज्ञानी महात्मा से ब्रह्म का ये ज्ञान अनुभव स्वयं करना चाहिए। जिस जीव को अज्ञान के सर्प ने डस लिया हो, उसका विष ब्रह्म ज्ञान की दवा से ही उतर सकता है। वेद शास्त्र मंत्र आदि से इसे कोई लाभ होने वाला नहीं। ब्रह्मानुभूति की ज्ञान भक्ति पराविद्या और मोक्ष का एकमात्र साधन है और साध्य भी। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से स्वयं ये ज्ञान हमें मिलता है कि मानव जीवन की सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी उपलब्धि तो शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित की गई ये है, वही 100% सही है। ब्रह्म ज्ञान वह नहीं जो सुना जाए या कहा जाए, बल्कि वह है जो ब्रह्म का अनुभव कराए, जीव को ब्रह्मानुभूति कराए, निराकार ब्रह्म का सर्वत्र और सबके अंदर दर्शन कराने में सक्षम हो। हमारे पिछले जन्मों के घर बार और ये परिवार इस जन्म में कुछ काम नहीं आए, तो फिर इस जन्म के ही आगे क्या काम आएंगे? हाँ, काम आएगा केवल ब्रह्म ज्ञान। यह ब्रह्म ज्ञान ही माया के विष में अमृत है और इसे प्राप्त करके विष भी अमृत बन जाता है। अतः भले काम को कभी न टालो, उसको फौरन ही कर डालो के अनुसार आयु और उत्साह के साथ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का कल्याणकारी यत्न कीजिए। तो इसी तरह से आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जन जन को इस ब्रह्म का ज्ञान बांट रही है। तो किसी को भी लगता है कि उन्हें इस परमात्मा की जानकारी होना जरूरी है, तो आइए हम सभी प्रयास करें और जो भी जिज्ञासु संत है वो संत निरंकारी मिशन से जुड़ें ताकि इस ब्रह्म का ज्ञान उसे मिल जाए। दासी सुमरन के साथ हाजरी लगाएगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।